नमस्ते दोस्तों, एके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वर्ग में 8.4 का हम लोग चौथा पढ़ चुके थे। चौथा का पहला पढ़ चुके थे, दूसरा तीसरा और चौथा पढ़ना है। तो 8.4 का देखिए, दूसरा नंबर खुद से बना लीजिएगा। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर है सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका बराबर क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। इसका बराबर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बट्टा कॉस। सेक को हम लोग 1 बट्टा कॉस लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए और प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए और बट्टा में कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, जैसे है वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आपका है 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पर है, तो बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा इसका कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है इसका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में कॉस ए, यानी कॉस ए और स्क्वायर कट गया तो बच गया आपका कॉस ए। कॉस ए आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन में है ही कॉस ए, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। अब आते हैं हम लोग 8.4 का 4 नंबर पे आते हैं। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। 4 नंबर पे आते हैं। तो 4 नंबर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। बोल रहा है कि बराबर क्या है, बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और बट्टा में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बट्टा में इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये भी तो फॉर्मूला पे है। तो कॉसेक स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बराबर होता है इसका कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको चेंज कर दीजिए, सेक को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बट्टा कॉस, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, और ये कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन। तो देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर ए और बट्टा में 1, यही ना आएगा। और उसके बाद 1 तो वैसे भी गया, 1 गया। साइन स्क्वायर ए और बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए हो गया, ऑप्शन में है ही, आंसर हो गया। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला 8.4 का है, 8.4 का 4 है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पर।
8.4 का 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग 8.4 का 5 और 5 का पहला। देखिए इसको करना क्या है पहले ये समझिए। 5 का पहला इसको ये करना है, इसको सिद्ध करना है। जैसे हम लोग पिछले वर्ग में पढ़ चुके हैं RHS LHS, तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे लाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, कॉसेक थीटा COS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको करना है। तो देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो हम लोग LHS से चलते हैं, LHS ठीक है। तो LHS पहले दे दिए, LHS। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग 1 बटा साइन लिख सकते हैं। तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा इसको स्क्वायर कर लीजिए और बट्टा में इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको ये प्रूव करना है, यानी एक तो दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा आ गया है, लेकिन स्क्वायर को हटाना है। तो देखिए स्क्वायर को हटाना है मतलब स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे हो सकता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला बता चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी आपका लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटाइए जल्दी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब बट्टा में हमें यहाँ माइनस ना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बटा में इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस कॉस थीटा और ए माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस वाला गया, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आ गया RHS। इसको मिला लीजिए, देखिए लास्ट में लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आंसर हो गया यही। प्रूफ कीजिए, मतलब इसको जल्दी नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए। अब आते हैं 8.4 का 5वां का दूसरा पे। दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलता है, सब प्रूव करने वाला है। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बट्टा में कॉस ए, यही है। और प्रूव करना है क्या आपको, 2 सेक ए, यही प्रूव करना है। तो डायरेक्ट इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, ठीक है। एलसीएम ले लिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पे आपका हो गया कॉस ए और इंटू में कॉस ए, कॉस ए इंटू में कॉस ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ये वाला
और इंटू क्या होगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए। समझ आ गया इतना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और प्लस देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा में लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बट्टा में यहाँ कर दीजिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अब इंटू में हो जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों मिलकर आपका 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 हो गया, तो 2 हो गया तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, पहले रुकिए, यहाँ 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक है, इतना समझ आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यानी कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल, यानी 2 बट्टा कॉस ए। आपको बता चुके हैं कि 1 बट्टा कॉस सेक होता है, यानी कि 2 सेक ए प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। LHS हम लोग लिए हैं। ठीक है, देखिए समझिए इसको, क्वेश्चन ये था। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ये ले लिए और उसके बाद ये किए, इतना तो आप लोगों का आता ही होगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए कर दिए, दोनों गुना कर दिए, और फिर उसके बाद 1 प्लस साइन ए, ये दोनों को हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर यहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, 1 प्लस 1 और प्लस ये वाला 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ से 1 1 2 हो गया, 2 हो गया, 2 2, यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लिए हैं, 2 तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन है और बटा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, यानी कि 1 प्लस साइन है और बटा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, यानी 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका 2 कॉस ए। ठीक है, और 1 बटा कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, यानी कि 2 कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये पार्ट 8 हो रहा है, ठीक ना। 1 से लेकर अगर 7 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पर। चलिए, हो गया होगा। अब आते हैं तीसरा पे। आइए, अब तीसरा पे आइए। तीसरा क्या बोलता है, देखिए तीसरा थोड़ा सा लंबा है। तीसरा tan थीटा और बटा में 1 माइनस
1 माइनस कॉट थीटा और प्लस में कॉट थीटा और बट्टा में 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको प्रूव करके क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, प्रूव करके इतना ही लाना है। तो देखिए कॉट को जहाँ जहाँ कॉट है ना वहाँ वहाँ आप उसको टेन में बदल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ से आपका हो गया टेन है, यानी कि यहाँ पे LHS। ठीक है, टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस 1 बट्टा टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे देखिए 1 और बट्टा यहाँ लिख सकते हैं आप टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए। और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कीजिए 1 बट्टा कीजिए टेन थीटा इंटू 1 माइनस में आपका टेन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा माइनस 1। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर माइनस को अगर कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है, तो दोनों में से किसी को चेंज कीजिए, इसको कीजिए या इसको कीजिए। इसको कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर इसको कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए माइनस कर दिए 1 बट्टा, इसको क्या कर सकते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लीजिए दोनों को अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 इंटू में टेन थीटा, इतना आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका इतना आ गया, एलसीएम आ गया इतना, यानी टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा है, यानी कि यहाँ टेन थीटा और टेन स्क्वायर दोनों मेरा गुना में हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, ये माइनस कीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन थीटा माइनस 1 नहीं, आप सिर्फ 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा और इंटू टेन थीटा माइनस 1 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, सिर्फ यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा टेन क्यू थीटा माइनस 1 और बट्टा में टेन थीटा माइनस 1 इंटू में टेन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ देखिए इसको क्यू भी कर सकते हैं, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, इतना मैं आपको लिख देता हूँ, मैं ये वाला ए क्यू और माइनस में बी क्यू, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, यही होता है आपका फॉर्मूला। इसको जल्दी नोट कीजिए, यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला यहाँ से यूज कर रहे हैं फॉर्मूला को। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला को, यानी ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस 1 करेंगे, टेन थीटा माइनस 1 करेंगे और इंटू में क्या करेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस में टेन थीटा, प्लस में टेन थीटा करेंगे। ठीक है, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका वही है टेन थीटा माइनस 1 और इंटू में आपका है टेन थीटा। ठीक है, यानी टेन थीटा माइनस 1 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे पहले इसको उतार लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 और बटा में टेन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं अलग अलग, इसको कर लीजिए। जैसे देखिए टेन स्क्वायर थीटा और बटा में टेन थीटा,
और प्लस में tan थीटा और बट्टा में tan थीटा, ठीक है, प्लस 1/tan थीटा। इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच गया आपका tan थीटा प्लस 1 और प्लस में cot थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/tan थीटा को, 1/tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके बाद यहाँ पे है आपका sin थीटा और बटा में cos थीटा, और प्लस में 1 प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लीजिए, एलसीएम यहाँ से लीजिएगा तो क्या आएगा, sin थीटा इंटू में cos थीटा, sin थीटा इंटू में cos थीटा आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे आपका sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा अब इंटू में cos थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। पहले इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ आ गया, थोड़ा सा और है इसमें, नोट कीजिए जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके जल्दी उतारिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट। चलिए इधर मिटाते हैं, इधर रहने देते हैं, नोट कीजिए, थोड़े से मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 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 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों मिलकर 1 होता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर 1 होता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे सेम टू सेम कीजिए ना, और बट्टा में यहाँ पे क्या है, बट्टा में यहाँ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब उसके बाद फिर से इसको सेपरेट कीजिए, यानी कि अलग अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए दोनों को, यानी कि 1 बट्टा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ पे कीजिए आप साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 1 प्लस 1 बट्टा साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा आ गया ना। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका आ गया RHS, यानी LHS से गए RHS पे आए, यहाँ पे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया, यही था, समझ गया ना। 5 का तीसरा तक हो गया है, और चौथा कितना बचा हुआ है अभी, चौथा से लेकर 10वां तक बचा हुआ है, तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, यानी कल। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।